नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ससुराल में विवाहिता की हुई मौत, पीहर पक्ष के लोगों ने अस्पताल में किया हंगामा, दहेज हत्या की दर्ज कराई रिपोर्ट। ट्रक की चपेट में आने से 3 की हुई मौत, ट्रक को किया जब्त, ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। अलवर शहर में सूने मकान में फिर हुई चोरी, पुलिस की गश्त पर लगा प्रश्न चिन्ह। रेड क्रॉस सोसाइटी और लायंस क्लब अलवर मत्स्य ने मतदान के लिए किया जागरूक, कहा रक्तदान और मतदान अवश्य करें। और अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन सभागार में शनिवार को बीएमए अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान व हरिराम शर्मा व उद्योगपतियों ने महंत बालकनाथ योगी विधायक तिजारा का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर विजय कुमार कपूर, चेयरमैन साविरा इलेक्ट्रिक ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का शुभारंभ महंत बालकनाथ योगी विधायक तिजारा ने किया। भंडारे में करीब 2000 जरूरतमंद लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। विधायक तिजारा महंत बालकनाथ योगी ने कहा कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में रामराज स्थापित होगा। विधायक ने कहा कि सड़कें, नालियां, भिवाड़ी बाईपास की जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान जल्द होगा। उन्होंने कहा कि मुझे समस्याओं से अवगत कराएं, जिससे उन समस्याओं का समाधान कराया जा सके। साथ ही आने वाले समय में भिवाड़ी का वातावरण बहुत अच्छा होगा। इस दौरान गोपी चंद गहलोत, पूर्व स्पीकर हरियाणा, बीएमए के मानद सचिव जीएल स्वामी, कोषाध्यक्ष बरेश कुमार गोयल, उपाध्यक्ष दीपक सांगी, एनके जुत्शी, राजेश अग्रवाल, प्रदीप भदौरिया, अनुपम शुक्ला, अरुण त्यागी, मुकेश जैन, एसएस शेखावत, संयुक्त सचिव ओम प्रकाश रावत, उदेश्वर मिश्रा, शशि भूषण, पीसी ठव, संपूर्ण सिंह, अजीत सिंह देशवाल, बीडी यादव, महेश अदाना, राजीव रंजन, सुखदेव सिंह, वीरेंद्र सिंह, उप कोषाध्यक्ष गोविंद प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर राजवीर चौधरी, डीपी सिंह, धर्मवीर सिंह देशवाल, मुकेश चौधरी, ईश्वर सिंह, मनोज कुमार, राम अवतार गोयल, सीएस गुप्ता, जेके शर्मा, मेहर चंद प्रजापत, सीए राकेश गुप्ता व अधिक संख्या में उद्योगपति उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी अलवर के निर्देशानुसार इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के चेयरमैन डॉक्टर एससी मित्तल एवं लायंस क्लब अलवर मत्स्य के पूर्व अध्यक्ष लायन गिरीश गुप्ता ने स्वीप कार्यक्रम के तहत आज जगह जगह पोस्टर लगवाकर, पंपलेट बंटवाकर, गाड़ियों पर लोगों से पूछकर स्टिकर लगवाकर मतदान करने के हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ कर आमजन में 19 अप्रैल को होने वाले 18वें लोकसभा चुनावों के प्रति जागरूक किया गया। कल रविवार 14 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से कंपनी बाग में भी हस्ताक्षर अभियान करवाया जाएगा। लोगों में मतदान करने हेतु अच्छा रुझान नजर आ रहा है। इस बार अच्छे मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करने आए। अलवर ब्लड बैंक में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर द्वारा दिए गए मतदान जागरूकता सर्टिफिकेट वितरण कर संदेश देते रक्तदान अवश्य करें, मतदान अवश्य करें स्लोगन देकर कहा 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में अपना मत डालने अवश्य जाएं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कठुमर में गणगौर मेले के तीसरे दिन नरदेव बेनीवाल एंड पार्टी की ओर से रागिनी कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान महाराजा सूरजमल, महाभारत का किस्सा, देशभक्ति, रागिनी और हरियाणवी लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा ने नरदेव बेनीवाल एंड पार्टी का सम्मान किया। नरदेव बेनीवाल ने बताया कि देशभक्ति, रागिनी, महाराजा सूरजमल, महाभारत के किस्सों के माध्यम से ग्रामीण परिवेश में फैली कुरीतियों को मिटाने का संदेश दिया गया। इस दौरान ग्रामीण व गणमान्य लोग मौजूद रहे। अलवर न्यूज ने लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं से उनकी राय जानी। अमूमन मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर वोट देने की बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव में बाहरी और क्षेत्रीय प्रत्याशी का कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। जनता को विभिन्न समस्याओं से मोदी की गारंटी ही निजात दिला सकती है। मतदाताओं ने कहा कि देश में गठबंधन का कोई औचित्य और महत्व नहीं है। किसी भी पार्टी के लिए 21वीं सदी की जनता को गुमराह करना संभव नहीं है। लोकसभा चुनाव है, किसे इस बार आप लोग वोट देंगे? मोदी जी को देंगे साहब। क्यों ऐसा, क्यों मोदी को देंगे? क्या किया है मोदी ने? मोदी जी ने सब काम कर दिया। क्या क्या किया है साहब? कुछ मेहरबानी पे कुछ भी काम करो और सभी काम कर रहा है। आपको और आम जन लोगों को क्या कुछ किया है? अरे हमारी गरीब आदमी लिए बहुत समस्या कर दी इसने। हाँ, क्या क्या किया है? सब कुछ कर दिया। लोन मंजूर कर रखा और जमींदार में सब जमींदार को 2-2 हजार रुपया दे रहा है। सब मजा कर रखा मोदी जी। अच्छा, कांग्रेस की सरकार थी यहाँ तो उस समय कैसा माहौल? कुछ नहीं था। मैंने तो सुना कांग्रेस के समय पर अच्छा था, किसान खुश थे, कुछ नहीं था। बिजली पानी सब फ्री मिलती थी। कुछ नहीं था। अब मिल रहा है पानी पीने का, अब मिल रहा है फ्री। हाँ, अब बिजली फ्री मिल रही है और पानी मिल रहा है फ्री। हाँ, तो कांग्रेस के समय पर कुछ नहीं मिला था। मैंने सुना गहलोत सरकार बढ़िया मुफ्त में इलाज करवा रही थी, बिजली पानी राशन बंटवा रही थी। वो तो साहब ऐसे करने में सभी करता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, पर वो अब जैसे मोदी जी ने कर रखा है ऐसा कोई नहीं करा। मोदी ने कुछ किया देश के लिए? कुछ देश के लिए मजा कर रखा मोदी ने। और क्या करा? क्या कैसा? सब कुछ कर दिया। हाँ, वैसे ही करीब बहुत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलवर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में हरसौली में आयोजित सभा में कहा कि हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान में कहा कि राजस्थान की जनता को जम्मू कश्मीर से क्या मतलब है। क्या राजस्थान की जनता का जम्मू कश्मीर से कोई रिश्ता नहीं है? केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 70 साल तक कांग्रेस ने राम मंदिर को अटका कर रखा था। मोदी सरकार आते ही कोर्ट का फैसला भी आया और मंदिर भी बना लिया, लेकिन कांग्रेस के नेता तुष्टीकरण के कारण निमंत्रण मिलने के बाद भी मंदिर के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर की जनता को देश की मुख्य धारा से जोड़ा। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश की दुनिया में अलग पहचान बनी है। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा और कहा कि मोदी की सरकार बनाने के लिए भूपेंद्र यादव को भारी मतों से विजयी बनाए। भूपेंद्र यादव का अलवर के विकास के लिए विजन है, उस पर मोदी सरकार आते ही काम शुरू कर देगी। एक मक्की को, एक भूपेंद्र जी को, एक प्रत्याशी को टकोरा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी देने आया हूं, एक क्षेत्र को भूपेंद्र यादव सबसे विकसित क्षेत्र बनाएंगे। भाइयों बहनों, मैंने उनको जब वो नामांकन बढ़ रहे थे, शुभकामना के लिए फोन किया। बड़ा पक्का व्यापारी है, वैसे तो यादव है मगर बनियों से भी पक्का है। उसने मुझे कहा, भाई साहब शुभकामना से नहीं चलेगा, खेलखल का विकास होगा, तभी मैं नामांकन कर जीत कर आऊंगा। अब चुनने से पहले ही अपने मत क्षेत्र की चिंता करे, ऐसे लोगों को बहुत बड़े बहुमत से चुनकर भेजिए। इस क्षेत्र को हरा भरा करने में इनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। भाइयों बहनों, ये चुनाव है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। जब मैं कहता हूं तब वैसे ही नहीं कहता हूं। 10 साल में मोदी जी ने असंभव दिखते हुए कई सारे काम किए हैं। 10 साल का मोदी जी के पास रिकॉर्ड है और 25 साल का मोदी जी के पास प्लानिंग है। इसलिए मोदी जी को चुनना है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मुझे एक बार आप लोग जोर से बताना, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं
कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को लटकाती रही, भटकाती रही, अटकाती रही, राम मंदिर नहीं बना। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 19 से 24 में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी हुआ। और इस 17 तारीख को 550 साल के बाद पहली बार रामलला अपना बर्थडे रामनवमी एक भव्य मंदिर में मनाएंगे। मित्रों, हम सबके लिए गौरव का विषय। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर को नहीं बनाया, परंतु जब भूमि पूजन होता था हमने निमंत्रण भेजा, राम जन्मभूमि न्यास ने निमंत्रण भेजा, तो उन्होंने जाने का भी पसंद नहीं किया। एक कांग्रेस पार्टी हमारे गौरव केंद्र का रक्षा नहीं कर सकती। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने सिर्फ राम जन्मभूमि नहीं, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, महाकाल कॉरिडोर बनाया, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है, केदारधाम बद्री धाम को नए सिरे से बनाने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने हमारे सभी मान बिंदुओं को एक 10 साल के अंदर पुनर्जीवित करने का काम किया। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस के अध्यक्ष यहां आए थे, उन्होंने राजस्थान में कहा ये राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेंगे। मैं आज पूछने आऊं अलवर में, कश्मीर हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, खड़गे जी को सुनाई पड़े थे, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी इतने सालों से वोट बैंक की लालच में धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक ही झटके में धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर में तिरंगा फहराने का काम किया। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने 10 साल शासन किया। सोनिया मनमोहन की सरकार चली, आए दिन एक पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे। कठमर में गणगौर मेले के दूसरे दिन बीती रात्रि को नगर पालिका द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश के अनेक स्थानों से पहुंचे कवियों ने अपने शानदार काव्य पाठ से उपस्थित श्रोताओं को बांधे रखा। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा सहित मेला कमेटी ने सरस शारदे वंदना के साथ मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आगाज किया व आमंत्रित कवियों का माल्यार्पण कर प्रतीक चिन्ह प्रदान कर अभिनंदन किया। जयपुर से आए हास्य व्यंग्य के कवि संजय झाला ने अपनी हास्य व्यंग्य की गहन कविता प्रस्तुत कर श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। अयोध्या से आए ओज के श्रेष्ठ रचनाकार अभय निर्भीक ने शानदार काव्य पाठ किया। वहीं कोटा के आदित्य जैन ने बेहतरीन रचनाएं प्रस्तुत की। डीग से आए व्यंग्यकार कवि सुरेंद्र सार्थक ने अपनी प्रसिद्ध रचना स्वर्ग सहित कई श्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत कर श्रोताओं की खूब तालियां बटोरी। अलवर के गीतकार प्रवींद्र पंडित जी ने बेटी पर मार्मिक गीत पढ़कर वर्तमान परिस्थितियों में बेटी की स्थिति को प्रकट किया। ब्रिजभाषा में अपनी हास्य रचना मोतियाबंद पढ़कर श्रोताओं को खूब हंसाया। कार्यक्रम शुभारंभ रतलाम से आई कवयित्री सुमित्रा सरल की सरस शारदे वंदना से हुई तथा उन्होंने श्रृंगार गीत पढ़े। कार्यक्रम का संचालन शाहपुरा से आए हास्य व्यंग्य के कवि कमल मनोहर ने किया। उन्होंने अपनी हास्य टिप्पणियों व कविताओं से उपस्थित श्रोताओं को लोटपोट कर दिया। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, पूर्व प्रधान संजय खींची, विजेंद्र चौधरी, गोपेश भारद्वाज, पत्रकार जितेंद्र जैन, रामबाबू शर्मा, सीपी सोनी, राजा खंडेलवाल, ट्विंकल खंडेलवाल सहित ग्रामीण मौजूद रहे। कि पंछी ये कहते हैं कि गले बदला है। उदय भानुहंस कितनी अच्छी बात करते हैं। पार्टियां कोई भी होता, किसी भी देश की कोई भी पार्टियां हो, पंछी ये कहते हैं कि गले बदला है, माली ये कहते हैं कि चमन बदला है, मगर कहती है शमशान की सिर्फ खामोशी, लाशें वही है सिर्फ कसरत। दुनिया में बदलने वाला कुछ नहीं है साथियों, रहने वाला
वो रहने वाला। चमत्कारों का देश है साहब, हिंदुस्तान चमत्कारों का देश है। वो पिछले दिनों में गया हरिद्वार। हरसौरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सभा स्थल पर शॉर्ट सर्किट से कूलर में आग लग गई। आग बढ़ने से भाजपा कार्यकर्ताओं और टेंट कर्मियों ने कूलर से बिजली का वायर हटाया और पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। कूलर से निकल रहे धुआं को देखते हुए कूलर को उठाकर सभा स्थल से बाहर किया गया। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास क्षेत्रों में बीएलओ के सानिध्य में मतदान दलों द्वारा घर घर जाकर दिव्यांग, वृद्धों, अंधे सहित अन्य असहाय मतदाताओं का मतदान कराने का सिलसिला जारी है, जिससे मतदान का प्रतिशत बढ़ने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। इसी प्रकार एक मतदान का नजारा कस्बे के वार्ड संख्या 13 की सत्यनारायण की गली में देखने को मिला, जहां पर बीएलओ जितेंद्र सैनी द्वारा मतदान दल के साथ आवश्यकता वाले मतदाताओं से घरों पर ही मतदान की प्रक्रिया बैलेट इश्यू करा, बैलेट के माध्यम से गुप्त मतदान कराने का कार्य संपन्न कराया गया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। Hey everyone, I am Vaibhav Agrawal from CMRS Institute and I am studying in this coaching from 9th and my experience is so good and the faculties is also so good. I can't explain in my words. They focus in each student and हर संडे को यहाँ मॉक टेस्ट होता है जो कि बहुत अच्छा होता है और यहाँ सारी क्लासेस वेंटिलेटेड है, एसी है और जो टीचर्स है वो भी बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन रखता है, सारे बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है और सारे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं यहाँ से और नीट जेईई के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सारे बच्चे पे फोकस करता है और सारी चीज़ें बहुत नीट जेईई के अकॉर्डिंग होती है और यहाँ के सर सारे बच्चों को अपने सेल्फ गाइडेड भी करता है। अगर हम कुछ पूछे तो डाउट क्लियर करता है, पूरा डाउट क्लियर करके ही भेजता है। हम अगर कभी भी उनसे मदद मांगे तो वो हमें दे देता है। Hey everyone, I am Divam Arya, studying in CMRS from 9th class. My experience in this coaching is very good. All the faculties of our coaching is experienced and they have very good study material to further studies. Our environment in the coaching is very disciplined and the decorum of our coaching is very well. All the classes of our coaching is AC ventilated classes and all the faculties of our coaching used to pay attention on every student. If any student is weak, they used to focus more on that so that the student can do better in their studies. For the IITs and JEE, this coaching is very well as every Sunday we have tests of mock tests in our coachings and NTSC tests for our classes. 6th to 10th we have foundation courses and for 11th and 12th we have IIT, JEE and CA courses. And the coaching for JEE and NEET is very well. You should visit our coaching. Thank you. Hello, my name is Mandeep Kaur. I study in class 11th from CMRS institution. I study PCM. I would like to say that the teachers of our coaching are well experienced and the decorum is really good. The connection between students and teachers is excellent and I got 94% in my class 10th. I decided to continue my studies in CMRS. Hello everyone, my name is Bhumika Khandelwal. In 10th, I got 91%. And now I am studying in CMRS Institute and the facilities and faculties they provided are so good. And the teachers of this coaching are so good. And the most important thing, the staff, the teachers, the students are so well behaved. And now I am preparing for JEE exam and I am sure about that I will get good marks in my exam. So thank you. Hello everyone, I am Jyoti Sharma and I am the student of CMRS Institute. I take PCB in class 11 और मुझे CMRS में बहुत अच्छा लग रहा है because यहाँ पे well experienced teachers हैं, साथ में बहुत अच्छा discipline है. Discipline not only in students but also in teachers और CMRS बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है बच्चों के लिए, बेस्ट फैकल्टीज हैं और थैंक यू सो मच एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ CMRS। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगढ़ बास में संत कंवर राम साहिब जी का जन्म दिवस श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। इस दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। कस्बे के संत कंवर राम मंदिर परिसर में सिंधी समाज द्वारा माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर उपस्थित सभी लोगों ने संत कंवर राम को याद कर झंडारोहण किया। तत्पश्चात 11 बजे से 2 बजे तक प्रसाद वितरण किया गया। शाम 7 बजे सत्संग कीर्तन का आयोजन हुआ। रात्रि 9 बजे महाआरती की गई। कार्यक्रम में सिंधी समाज के सैकड़ों
महिलाओं पुरुषों ने भाग लिया। इस दौरान सिंधी समाज के मुखी गोकुलदास मृगवानी, बाबा बाबूलाल चंदनानी, तीर्थदास बत्रा, राजेश कामदार, प्रभुदयाल चंदनानी, सुनील बत्रा, मुरली बच्चानी, रामचंद्र अडवाणी, दौलत भारती, कमलेश पमनानी, संजय बजाज, नंदलाल हरवानी, झामनदास, रूपचंद बत्रा, सुनील हरवानी, नरेश मंगनानी, नेवदमल, सुनील वलेचा, हीरू हरवानी, विनोद बचानी, नवीन मदान, माधवदास अध्यापक, मोतीमल, बंटी, चतुर्भुज आदि उपस्थित थे। अलवर शहर के अग्रसेन मार्ग स्थित श्री जैन शिक्षण समिति द्वारा संचालित ओसवाल गर्ल्स पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदान करने का संदेश दिया है। बच्चों ने सभी मतदाताओं से यह अपील की है कि वे अपने मत का प्रयोग आवश्यक रूप से करें एवं लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। यह जानकारी मीडिया प्रभारी शुभम कुलश्रेष्ठ ने दी। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।